बड़ी प्यारी घटना है। शिव जी बैठे हैं, पार्वती जी बैठे हैं। पार्वती जी शिव जी से कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनिया इतनी दुखी है, गरीब है, बीमार है, इतने क्लेश है, इतने दुख है, आप सबके दूर क्यों नहीं कर देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप तो भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं सबको, गरीबों को धन दे देते? क्यों नहीं सबकी बीमारियां ठीक कर देते? आपके लिए क्या मुश्किल है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे मन में भी कई बार ये विचार आता है ना कि भगवान को क्या पड़ी, हम इतने दुखी है, वो ठीक क्यों नहीं करता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शिव जी ने जवाब दिया, पार्वती तू जैसे सोचती है वैसा नहीं है। मेरा मन नहीं करता सबको मैं सब कुछ दे दूं, मेरा मन करता है कि सारे सुखी हो जाएं, पर मैं क्या करूं, जब तक उनकी किस्मत में नहीं है मैं दूंगा भी तो भी उनके प्राप्त नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं देता हूं तो भी गवा लेते क्योंकि किस्मत में नहीं, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं कि किस्मत नहीं है। किस्मत क्या है, थोड़ा सा डिटेल में समझ लें। किस्मत किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना कि फलाना किस्मत की कार है। किस्मत कोई फ्री में फोकट में नहीं मिल जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किस्मत कोई कृपा नहीं है, किस्मत अपने किए हुए कर्म है। जैसे कर्म किए हैं वैसी किस्मत बननी लिखी जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किस्मत कैसे बनती है, आज यही पॉइंट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किस्मत जो लिखा है वो लिखा क्यों है? किसी ने वैसे कर्म किए हैं। कोई अत का धनवान है, उसने वैसे कर्म किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शिव जी समझाने लगे पार्वती से, मैं क्या करूं, लोग गरीब हैं, मैं गरीबी दूर करना चाहता हूं, पर अगर मैं किसी गरीब को कुछ दे भी दूं पर उसकी किस्मत में नहीं है तो उसे उसका लाभ नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पार्वती कहने लगी मैं नहीं मानती, देखो वो गरीब आदमी जा रहा है, हद का गरीब है, किसान है हद का, अब इसे एक बहुमूल्य लाल रख दो उसके आगे रास्ते में। लाल कहते हैं बेशकीमती, हजारों हीरे बेच के एक लाल बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सबसे महंगा हीरा होता है। कहने के रास्ते में रख दो, इसे मिल जाएगा, देख लेगा, उठा लेगा, धनवान हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शिव जी कहने लगे ठीक है रख दे, तू ही रख दे, देख ले। पार्वती जी ने वो लाल लिया, रास्ते में रख दिया जहां से वो गुजरने वाला है। अब वो जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी घटना है। जब वो गुजर रहा है वहां से, सामने से कोई अंधा आ रहा है, लकड़ी से चलता हुआ, आंखें बंद है, अंधे की आंखें नहीं होती। इसने देखा भाई वो अंधा है, तो विचार करने लगा भाई अंधा कैसे चलते होंगे, उन्हें बिना दिखाई दिए कैसे चलते होंगे। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंधों की तरह चलने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो रास्ते में वो लाल पड़ा है, हीरा पड़ा है, उसके पास में से गुजर गया और उसको नहीं मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों नहीं मिला? किस्मत में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शिव जी कहने लगे देख लिया पार्वती, तूने लाल रास्ते में रखा, फिर भी उसे नहीं मिला क्योंकि उसने उस वक्त अपनी आंखें बंद कर ली। पार्वती जी कहने लगी ये तरीका गलत है ना, रास्ते में रखा, हाथ में दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे ठीक है तू ये भी करके देख ले। ये ले, सोने का हार दिया शिव जी ने, हीरो से जड़ा हुआ। कहने लगे ये उसे दिया, खुद जाके एक धनवान का रूप धारण किया और जाकर उसके हाथ में दिया, ये ले सोने का हार, हीरे जड़े हुए, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वो तो हैरान हो गया, इतना कीमती हार। उसने धन्यवाद किया, माथा टेका कि आप बहुत धन्य हो सेठ जी, आपका परोपकार, और खुशी खुशी घर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी गरीब आदमी है, टूटी फूटी झोपड़ी है, रखने को कोई तिजोरी तो है नहीं, अत का गरीब है। एक मटका खोला, उसके अंदर रखा, ऊपर ढक्कन लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पुराने जमाने में उस वक्त चूल्हे गैस वगैरह नहीं होते थे, तो लोग एक दूसरे के घर से आग मांगने जाते थे। आग संभाल के रखी होती थी। आप लोग जो पुराने जमाने के लोग हैं उन्हें शायद इस बात का पता होगा। आग जब जल जाती थी तो लाइटर माचिस नहीं होती थी, तो आग को बचा के थोड़े कोयले को आग लगा के ऊपर ढक के रख देती थी। तो जब आग बाई चांस बुझ जाए तो दूसरे के घर से आग मांगने जाते थे। एक पड़ोसन आग मांगने आई कि आग चाहिए, तो उसने कहा ले ले। चूल्हे के पास गई आग लेने, ढक्कन मटके का थोड़ा हिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसने देखा हार पड़ा है, चोरी करके ले गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हार चुरा कर ले गई। अब ये इसे पता चला कि ये आग लेने आई थी, हार ले गई। जाके इसने झगड़ा वगैरह किया
पर वो माने ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो थोड़ी ताकतवर थी, थोड़ी रसूख वाली थी, ये गरीब आदमी, इसकी नहीं चली हार, हाथ में आकर भी इसके काम ना आया। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे अब तो तेरे हाथ में दे दिया तूने इसके, फिर भी इसके काम नहीं आया क्योंकि किस्मत में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पार्वती कहने लगी मुझे आपकी बात थोड़ी थोड़ी सही लगने लगी है, पर एक मौका और दो, एक मौका और दो। फिर से सेठ का वेश धारण किया, एक अंगूठी दी, हीरो, बहुत कीमती हीरा लगा हुआ अंगूठी दी उस सेठ को, उस गरीब आदमी को दी। कहने लगी अब तो संभाल के रख, इसे बेच और धनवान हो जा, क्यों दुखी रहता है, संभाल के रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वो नानक। गरीब आदमी ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी तो चले गए, ये अंगूठी जेब में लेके अब ऐसे रख के बैठा है कि अब नहीं गवाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चोरी हो गया, पहले हार लाल का तो उसे पता ही नहीं, हार चोरी हो गया इतना पता है, अब अंगूठी जेब में डाल ली, जा रहा है, प्यास लगी, रास्ते में नदी आई, झुका पानी पीने के लिए, जेब में से अंगूठी नदी में गिर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती हैरान है, कहने की 3-3 बार इसे मौका दिया, हाथ में दिया, फिर भी इसके हाथ में वो चीज आती ही नहीं। शिव जी कहने के कैसे मिलेगी, इसकी किस्मत में नहीं। तब पार्वती जी ने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा साथ संगत जी, तो किस्मत कैसे बनी इसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो इसकी किस्मत कैसे बने। तब शिव जी ने कहा एक तरीका है, बस एक ही तरीका जो किस्मत बदल सकता है इसकी, पर चॉइस इसके हाथ में है। पॉइंट को थोड़े ध्यान से समझना। गिलास है, चॉइस हमारे पास है, इसमें दूध डाल के पीना है कि शराब डाल के पीनी है। भगवान ने पैसे दे दिए, गिलास दे दिया, चॉइस हमारे हाथ में। कृष्ण जी ने कहा था ना कि मैं कर्म का अधिकार किसी से नहीं छीन सकता, मैं किसी से कर्म का अधिकार नहीं छीन सकता। मैं समझा सकता हूँ, पर गाइड कर सकता हूँ, पर जबरदस्ती चला नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे कर्म क्षेत्र से बाहर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैंने ऐसा कर दिया, कर सकता हूँ, पर कर्म सिद्धांत के उल्ट हो जाएगा, सारी सृष्टि में परले आ जाएगी अगर मैंने ऐसा कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जो सोचते हैं ना कि सब कुछ भगवान करता है, नहीं, ये हमारे बहाने हैं। पूरा काम भगवान करता है, अच्छे काम हम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं तो सोचते हैं भगवान देख रहा है, गुरुद्वारे में 100 का नोट डालते हैं सोचते हैं भगवान देख रहा है, पर जब चोरी करते हैं तब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दान करते हैं तो सोचते हैं भगवान देख रहा है, 1000 गुना देगा, और जब किसी के पैसे मारते हैं तब नहीं देख रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास ने पहले भी उदाहरण दिया था, हम झूठे, हम मक्कार, हम दोगले किस्म के लोग हैं। रास्ते में जा रहे हो, एक मूर्ति मिल जाए, दास ने पहले भी कहा था, क्या करेंगे हम। ध्यान से सुनना, हम रास्ते में जा रहे, मूर्ति पड़ी है, मूर्ति पड़ी है रावण की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और एक राम जी की, कौन सी उठाएंगे, राम जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रावण की मूर्ति कौन घर में लगाता है। पर अब रास्ते में जा रहे हैं, मूर्ति पड़ी है राम जी की, रावण की, पर रावण की है सोने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चॉइस दी जाए, कौन सी उठाएंगे, कौन सी उठाएंगे, खुद को ही पूछ लो। फिर राम जी का क्या लेना देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे हाथ में हमेशा चॉइस होती है सही गलत की। शिव जी कहने लगे एक मौका जिससे इसकी किस्मत बदलेगी, हम सबको देते हैं, हर इंसान। कृष्ण जी ये बात भगवत गीता में कहते हैं कि सूरज आंखें बंद भी हो, जब सूरज निकलता है तो हर एक को पता चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक को सही और गलत का ज्ञान होता है। जो लोग कहते हैं ना हमें ज्ञान नहीं, नहीं नहीं, सबको ज्ञान है, बस वो अपने मन की सुनते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो भीतर एक पुकार आती है पहली, वो सच्ची होती है, दूसरी पुकार हम दबा देते हैं उसको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि ये काम मत कर, गलत है, और उसको दबा देते हैं, हम बहाना लगा देते हैं उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। प्यार से बोलिए शंकर जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो जैसा कि हम अपनी सारी वीडियो में गुरु अंगद देव जी के बारे में आपको बता रहे हैं, छोटी सी जानकारी एक और आपको देते हैं। गुरु नानक देव ने जब गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो अंगद देव ने उन्हें एक पांडुलिपि भी सौंपी। यह गुरु नानक देव द्वारा लिखे गए दिव्य भजनों का खजाना थी।
गुरु नानक ने उन्हें प्रमुख सिखों को वितरित करने के लिए पांडुलिपि की अधिक प्रतियां तैयार करने की सलाह भी दी। उस पांडुलिपि के दर्शन और शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए गुरु अंगद प्रतिदिन दरबार लगाते थे। दरबार में सत्ता और बलवंत ने गुरु नानक के भजनों का पाठ किया। गुरु ने मंडली को संबोधित किया और उन्हें सिख धर्म के सिद्धांतों के बारे में भी सिखाया। उन्होंने भजन में लिखे और उन्हें एक अन्य ग्रंथ के रूप में संकलित किया। उन दिनों मदरसों और पाठशालाओं में फारसी और संस्कृत पढ़ाई जाती थी। पंजाबी को आम लोगों की भाषा माना जाता था। गुरु नानक ने आम लोगों की भाषा में लिखने का फैसला किया और लोक वर्णमाला को भी अपनाया ताकि उनका संदेश सभी तक पहुंच सके। उन्होंने साबित कर दिया कि पंजाबी भाषा और वर्णमाला अन्य भाषाओं और वर्णमालाओं से कम नहीं है, और उन्होंने ऐसे छंद लिखे जिन्हें आज भी विश्व कविता का क्रीम माना जाता है। उस समय गुरुमुखी लिपि को उच्च साहित्य लिखने के लिए अनुपयुक्त माना जाता था, लेकिन गुरु ने गुरुमुखों की यह लिपि बनाई, इसलिए बाद में इसे गुरुमुखी के नाम से भी जाना जाने लगा। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अंगद ने इन वर्णमालाओं को और विकसित किया और पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि की शिक्षाओं के लिए स्कूल भी खोले। गुरु ने सभी सिखों के लिए गुरुमुखी सीखना अनिवार्य कर दिया। ध्यान दीजिएगा संगति की जो भी सिख है उसे गुरुमुखी आनी चाहिए ताकि वह गुरबानी को पढ़ सके। तो गुरु ने सिख धर्म के विस्तार के लिए योजना बनाने का एक अनूठा तरीका अपनाया। गुरु नानक का जीवन इतिहास भी सिखों की एक बहुत बड़ी विरासत थी, इसलिए गुरु ने गुरु नानक की पूरी जीवन गाथा लिखने का विचार भी किया। अब यहाँ पर गुरु अंगद करतारपुर में 7 साल तक रहे थे और गुरु नानक की रोचक यात्राएं सुनने के आदी थे। भाई बाला के नाम से मशहूर एक सिख भी थे जिन्होंने गुरु नानक के जीवन इतिहास को अपनी आंखों से देखा। सुल्तानपुर लोधी में भाई पेरा मुखा रहता था। वह गुरु नानक के पुराने सिख थे। वह गुरुमुखी को बड़े करीने से लिखने में पारंगत थे। अपने जीवन में उन्होंने गुरु की रचनाओं की कई प्रतियां लिखी थी। गुरु नानक जब भी सुल्तानपुर लोधी जाते थे तो उनसे अवश्य मिलते थे और गुरु की लंबी यात्राओं के रोचक प्रसंग सुनते थे। भाई मर्दाना भी उन्हें बहुत अच्छे दोस्त थे और वह उन्हें सभी उल्लेखनीय घटनाओं के बारे में विस्तार से बताते थे। इसलिए गुरु अंगद ने जन्म साखियों को लिखने के लिए भाई पेरा मुखा, भाई बाला और बाबा बुद्ध को बुलाया। प्रत्येक साखी पर पहले विस्तार से चर्चा की गई, फिर इसे भाई पेरा मुखा पर निर्देशित किया गया। पूरा जन्म साखी 1 साल के भीतर ही पूरा हो गया। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब गुरु अंगद ने उस पांडुलिपि की ओर प्रतियां तैयार की। कई कहानियों की भाषा इतनी प्यारी और रोचक है कि युवा या बूढ़े भी इसका आनंद नहीं लेते बल्कि उपयोगी सबक भी सीखते हैं। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत जी, अब हम बात करेंगे बाबा अमरदास जी के बारे में। बाबा अमरदास जिला अमृतसर के बसरके गांव के रहने वाले थे। वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे और हर साल हरिद्वार जाया करते थे। एक बार जब वह हरिद्वार से आ रहे थे तो उनकी मुलाकात पंडित दुर्गादास से हुई। रास्ते में जब वह विश्राम करने के लिए लेटे तो पंडित को बाबा अमरदास के चरणों में पद्म का चिन्ह दिखाई दिया। पंडित ने कहा, तुम्हारे चरणों में पद्म भविष्यवाणी करता है कि या तो तुम राजा बनोगे या फिर कोई बहुत बड़े दिव्य गुरु बनोगे। अगले दिन बाबा अमरदास एक ब्रह्मचारी से मिले। बाबा अमरदास के भव्य व्यक्तित्व को देखकर ब्रह्मचारी बहुत ही प्रभावित हुआ
ब्रह्मचारी ने कहा, ए महापुरुष, आपके गुरु कौन हैं? उनका नाम क्या है? बाबा अमरदास ने जवाब दिया कि वह गुरु की खोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह गुरु के बिना थे उस समय। जब ब्रह्मचारी ने बाबा के इन वचनों को सुना तो वह तुरंत चले गए और कहा, मैं गुरु के साथ कम नहीं जाता। ब्रह्मचारी ने इन कठोर शब्दों ने बाबा अमरदास के हृदय को घायल कर दिया। उसका जीवन बेकार हो गया और हमेशा ब्रह्मचारी के शब्दों के बारे में सोचता रहा। उन्होंने सच्चे गुरु को खोजने के लिए बहुत प्रयास करा। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर किसी को अपने जीवन में एक सच्चे गुरु की तलाश होती है, आगे जानते हैं, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। अंगद देव की बेटी बीबी अमरो की शादी बाबा अमरदास के भतीजे से हुई थी। उनके भाई का नाम माणकचंद था और वे पड़ोसी के रूप में रहते थे उस समय। बीबी अमरो रोजाना गुरु नानक के भजनों का पाठ करती थी। बाबा अमरदास प्रतिदिन भजनों का पाठ सुनते थे। ऐसे मधुर भजन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुए। एक दिन उसे भजनों की मधुर धुन सुनाई नहीं दी। उन्होंने इस बारे में अपने भाई की पत्नी से पूछा। उनके भाई की पत्नी ने जवाब दिया, बीबी अमरो के पिता गुरु अंगद देव हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वह सतगुरु नानक के उत्तराधिकारी बने हैं। बीबी अमरो गुरु नानक के भजनों का पाठ करती है। आज वह अपने पिता से मिलने खडूर साहिब गई है। बाबा अमरदास को बहुत ही प्रसन्नता हुई। जब बीबी अमरो वापस बसर के लौटी तो उसने अपने पिता के बारे में पूछा। उसने बीबी अमरो से कहा कि वह अपने पिता से मिलना चाहता है। बीबी अमरो मान गई और वह उसके साथ चली गई और वे दोनों खडूर साहिब पहुंच गए। उन दिनों बाबा अमरदास और बीबी अमरो ने गुरु अंगद से मुलाकात की और हाथ जोड़कर गुरु के सामने झुककर प्रणाम किया। बाबा अमरदास कुछ दिनों तक वहां रुके और सिखों की सेवा देखकर वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहने का ये इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दरबार में भी भाग लिया और गुरु का मधुर संगीत पाठ को सुना। फिर वह वापस बसर के लौट आए और अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि उसने खडूर साहिब में रहने का मन बना लिया है। फिर वह वापस खडूर साहिब आए और खुद को गुरु की सेवा में लीन कर लिया। उन्होंने ताज़ा पानी लाने के लिए ब्यास नदी में जाना एक दिनचर्या बना दिया। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब उन्होंने गुरु को स्नान करने में मदद की। तब वह जपजी साहिब का पाठ करते थे। इसके बाद उन्होंने दरबार में शिरकत की। वह गुरमुखी सीखने के लिए स्कूल भी गए। वह गुरु के इतने शौकीन थे कि जब भी वह स्वतंत्र थे वह किसी न किसी तरह से उनकी सेवा करने के लिए गुरु के पास रहते थे। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबाणी के लिए भी उनके मन में बहुत सम्मान था। गुरु नानक ने सभी भजनों और बानियों को दिल से सीखने की उनकी बड़ी इच्छा थी। रोजाना स्कूल से वह गुरुमुखी में पारंगत हो गए। वे न केवल दूसरे की रचनाओं को पढ़ सकते थे बल्कि गुरुमुखी में इतने विशेषज्ञ बन गए थे कि धारा प्रवाह गुरबाणी लिख सकते थे। गुरु अंगद उनका बहुत सम्मान करते थे। वह हमेशा उन्हें भाई साहब कहकर बुलाते थे। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो संगत जी, जो कुछ भी हम आपको बताते हैं, जो भी शिक्षाएं हम आपको देते हैं, इसे केवल अपने तक ही सीमित कभी नहीं रखें।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए हमारे गुरुओं के बारे में, जो हम आपको बता रहे हैं, उनकी जीवन गाथा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए। संगत जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।